वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और डेट है आज 10 अगस्त 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही केवी कामत समिति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बैंकों द्वारा दबावग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन से। दूसरा, गन्ना फसलों के लिए उचित मूल्य पारिश्रमिक के आकलन से। और तीसरा है भारत में एमएसएमई को ऋण संवितरण में वृद्धि से। और चौथा ऑप्शन है कृषि खरीद और विपणन में कृषि उपज विपणन समिति की भूमिका से। तो बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। किससे समिति थी ये केवी कामत समिति? तो आंसर इसका ए है, ये बैंकों द्वारा दबावग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन से संबंधित है केवी कामत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही परियोजना P75 संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बियों के अधिग्रहण से। दूसरा, भारत में उच्च महिला ग्रामीण साक्षरता दर प्राप्त करने से। तीसरा ऑप्शन है भारत में 100% कृषि योग्य भूमि में सिंचाई बढ़ाने से। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ए है, भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बियों के अधिग्रहण से P75 प्रोजेक्ट संबंधित है। पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है इसके तहत। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा और शस्त्र व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारतीय शस्त्र आयात का सबसे बड़ा भाग संयुक्त राज्य अमेरिका से है। दूसरा, 2016 से 2020 के दौरान भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, सभी कथन इसके रॉन्ग हैं, क्योंकि भारतीय जो है वो शस्त्र आयात का सबसे बड़ा भाग रूस से आया है, ना कि अमेरिका से, लगभग 60%। और इसके बाद में 2016 से 20 के दौरान शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक सऊदी अरब है, ना कि भारत। नेक्स्ट है, अन्नामलाई के उड़ने वाले मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग की स्थानिक प्रजाति है। दूसरा, यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड मेंढक प्रजाति है। और तीसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कोड के आधार पे आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन, फुल फॉर्म क्या है इसका? IN इन से इंडियन है, C से कंप्यूटर और E इमरजेंसी और R से रिस्पांस और T से टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गठित एक संस्था है। दूसरा कथन है, हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु नोडल एजेंसी है। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAPA क्या है? ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इसे 1967 में पारित किया गया था। दूसरा, यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इसके अलावा तीसरा कथन है, इस एक्ट के तहत भारतीय और विदेशी दोनों को आरोपित किया जा सकता है। तो बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही है। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास भी हो सकता है UAPA के तहत। नेक्स्ट है, MP लैट्स क्या है? M से मेंबर और P से पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला, यह योजना 1993 में शुरू की गई थी, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा कथन है,
इस योजना के तहत 15% राशि अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में और 7.5% राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों पर व्यय करना अनिवार्य है। और तीसरा कथन है, योजना के तहत जारी की गई धनराशि व्यपगत होती है, लैप्सेबल होती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि ये लैप्सेबल ना हो के ये फंड कैसा है, नॉन लैप्सेबल फंड है। तो आंसर इसका सी होगा। इसके अलावा इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की निधि जारी की जाती है और इसमें सांसदों की भूमिका केवल अनुशंसा करने की होती है। सांसद निधि सीधे जिलाधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है और जिला प्राधिकरण पात्रता की जांच निगरानी का कार्य करता है। सरकार ने 2021-22 के लिए निधि जारी करने पर फिर से कह दिया है कि वो कोई विचार नहीं कर रही है। कोविड जब से आया है तब से इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जो नामित सदस्य होते हैं वो देश में कहीं भी कराए जाने वाले कार्यों का चयन कर सकते हैं और उसके लिए सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने संबंधित राज्य में सिफारिश कर सकते हैं और लोकसभा सदस्य अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला, यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। दूसरा, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 के तहत बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अपराधों के लंबित मामलों पर त्वरित सुनवाई और निपटान करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं कूट के आधार पर। आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। तो इसके तहत जो ये योजना है, देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, 1023, और अब तक 597 ट्रैक स्थापित किए गए हैं। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में एक न्यायिक अधिकारी होता है, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक न्यायिक अधिकारी होगा, 7 कर्मचारी सदस्य होंगे और ये जो सदस्य और न्यायिक अधिकारी होंगे इन्हें संविदा के आधार पर भी रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं उनकी सेवाएं भी ली जा सकती हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप कहाँ स्थित है। पहला हिंद महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा प्रशांत, चौथा भूमध्य सागर। तो सही आंसर इसका हिंद महासागर है। किस लिए न्यूज़ में हाल ही में काफ़ी चर्चा में था क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस द्वारा भारत को अगलेगा द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि मॉरिशस के द्वारा स्पष्ट किया गया कि उसने भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया है। तो अगलेगा द्वीप मॉरिशस के क्षेत्राधिकार में आता है और इंडियन ओशियन में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप किसके अधीन है। यूनाइटेड किंगडम, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस। सही आंसर इसका ए है, ये यूके के अधीन है, लेकिन यहाँ पे एक सैन्य अड्डा है किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ब्रिटेन ने 1965 में गार्सिया द्वीप पर, ये डिएगो गार्सिया, इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया तथा 2036 तक इसका उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक पट्टा समझौते का नवीनीकरण भी अभी किया गया है हाल ही में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये हमारा 9 और 10 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा केवी कामत समिति से संबंधित था। तो ये किससे संबंधित है, बैंकों द्वारा दबावग्रस्त ऋणों के पुनर्गठन से संबंधित है केवी कामत समिति। दूसरा, प्रोजेक्ट P75 की बात की थी, तो इसके द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बियों का अधिग्रहण किया जाएगा, इनकी खरीद की जाएगी, प्रोजेक्ट P75। नेक्स्ट क्वेश्चन था रक्षा और शस्त्र व्यापार के मामले में भारत के संदर्भ में, तो इसका सबसे बड़ा आयातक जो है वो सऊदी अरब है, ना कि भारत। भारत दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आयात जो भारत करता है वो रूस से करता है, ना कि अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अन्नामलाई के उड़ने वाले मेढक के संबंध में था। तो ये पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग की स्थानिक प्रजाति है। इसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। ये सभी कथन सही थे इसके। इसके अलावा
कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टिन की बात की थी, तो ये क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गठित एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसके अलावा हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु एक नोडल एजेंसी है ये। दोनों ही कथन सही थे। तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसके बाद में मैंने यूएपीए की बात की थी, तो ये अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिव अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट था। तो ये 1967 में आया गया था और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए लाया गया था। केंद्र सरकार किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित कर सकती है और देसी विदेशी दोनों पर ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमपी लैड से संबंधित था, जिसमें इसमें भी हाल ही में सरकार ने कहा है कि वो 2021 और 22 के लिए भी इसमें निधि जारी करने के संबंध में कोई विचार नहीं कर रही है। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी और ये योजना 1993 में आई थी। एमपी लैड पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 15% राशि जो है वो एससी के लिए और एसटी के लिए 7.5% राशि क्या करनी है? इनकी आबादी वाले क्षेत्रों में जो कार्य किए जाते हैं उन पर व्यय करना अनिवार्य है इसमें। और ये राशि कैसी होती है? नॉन लैप्सेबल होती है। एक बार अगर जारी की गई वो नहीं ख़त्म हुई तो वो नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए इसमें आते हैं और खैर सीधे किसकी निधि आती है? ये जो निधि आती है जिलाधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है। जो इसमें सांसद होते हैं वो केवल अनुशंसा करते हैं और जिला प्राधिकरण जो होता है वो पात्रता और निगरानी का कार्य करता है। पात्रता जांच वही करेगा, निगरानी करेगा। इसके अलावा इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो नामित सदस्य वो देश में कहीं भी कार्यों का चयन कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अपने संबंधित राज्य में और लोकसभा अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य कार्य कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की बात की थी, तो ये 2019 में आई थी, योजना शुरू की गई थी और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें पॉक्सो के तहत जो 2012 में आया था, बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अपराध के मामलों पर त्वरित और सुनवाई और उनका निपटान करना इसलिए आई थी। 1023 फास्ट ट्रैक स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन 597 स्थापित किए गए हैं। और इसमें जो अदालतों में न्यायिक अधिकारी होंगे, एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी होते हैं। संविदा के आधार पर इनको रखा जा सकता है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो हैं उनकी सेवाएं भी ली जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगलेगा द्वीप से संबंधित था, जो कि हिंद महासागर में है और इस पर मॉरिशस का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिएगो गार्सिया से संबंधित, जो कि यूके से संबंधित है, यूके के अधीन है ये और इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसने एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया था। 2026 तक उसने पट्टे पर फिर से नवीनीकरण कर दिया है अमेरिका के लिए। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स का जो रिवीजन था वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।